जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे मुद्दे की ओर। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा है कि देश में बन गया तीसरा मोर्चा, बहन जी संभालेंगी मोर्चे की कमान। अखिलेश को यूपी में लगा बहुत बड़ा झटका। तो दोस्तों अगर आप थंबनेल देखकर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि इस देश में हम भी बहुजन मीडिया को मजबूत कर सकें। साथियों, लोकसभा का चुनाव अब पूरे मुहाने पर है। देश में चुनाव के लिए लगभग वो सारी घोषणाएं हो चुकी हैं जो होनी थी। चुनावी तिथियां भी आ गईं और आचार संहिता भी लग चुका। गठबंधन की जो संभावनाएं थी लगभग वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन यूपी की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि फिर से गठबंधन की चर्चाएं उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो गई हैं। दोस्तों गठबंधन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा डाल लेते हैं आज की जो दो बड़ी घटनाएं देश में घटी। एक दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, दूसरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में। साथियों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी जनसभा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद के चीफ जयंत चौधरी नजर आए। दोस्तों इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार में किए गए कामों की चर्चा की या अपनी उपलब्धियों को गिनाया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा तेजस्वी यादव के बयान ने बवाल काट दिया। वहीं अखिलेश ने भी केंद्र सरकार को सीधी सी चुनौती दे दी कि 400 पार तो दूर, इस बार लोकसभा चुनाव में जीत भी मुश्किल है एनडीए की। दोस्तों उधर अखिलेश यादव मंच पे लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे बीजेपी को हराने के लिए। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो झटका उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे को बनाकर दिया गया। आपको बताता चलूं, सपा से बागी हुई अखिलेश की करीबी पल्लवी पटेल, जिनके विषय में ये चर्चाएं थी कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ गठबंधन में आ सकती हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ उनका तालमेल नहीं बना, इसलिए बीएसपी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि आखिर पल्लवी पटेल का अगला कदम क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, पल्लवी पटेल ने अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और आज उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन कर लिया है। जी हां दोस्तों, आज यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल आया और पल्लवी पटेल तथा असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाया। आपको बताता चलूं, जब पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लेना चाहते हैं और मुस्लिम समाज को वो सपा के अंदर सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाते हैं। मुख्तार अंसारी का मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी मुस्लिम समाज के साथ तमाम तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन उस पर सपा प्रमुख का
कोई तगड़ा बयान नहीं आया। दोस्तों उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लेना चाहती है, ना कि चुनावों में मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन हुआ, इसी गठबंधन के दौरान एक नारा दिया गया और वो नारा है पीडीएम का। आपको बताता चलूं, पीडीएम का फुल फॉर्म इस गठबंधन ने पिछड़ा, दलित और मुस्लिम बताया है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब कभी कभी लोग पिछड़ा, दलित और ए का मतलब उसमें कोई अगड़ा, कोई आदिवासी तो कोई अल्पसंख्यक बताता था। मामला स्पष्ट नहीं था कि वहां पर ये कौन है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जो पीडीएम बनाया है उसका मतलब भी उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है और उसका मतलब उन्होंने बताया है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का ये ऐलान कि हम उत्तर प्रदेश में एनडीए को पीडीएम के बल पर हराएंगे, तो सवाल ये उठने लगा कि जो पीडीएम बना है इसमें पी फॉर पिछड़ी यानी पल्लवी पटेल, एम फॉर मुस्लिम यानी असदुद्दीन ओवैसी, अब जो डी फॉर दलित है इसकी खाना पूर्ति कौन करेगा। तो इसमें तमाम तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पीडीएम के इस तीसरे मोर्चे की कमान संभाल सकती हैं। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि इस पीडीएम में डी की खाना पूर्ति चंद्रशेखर आजाद भी कर सकते हैं। तो देखना साथियों अब यही है कि जो ये पीडीएम बना है इसमें डी की खाना पूर्ति चंद्रशेखर आजाद या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी करेंगी। साथियों आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। फिर एक बार ये कयासबाजियां कि पीडीएम में डी का विकल्प मायावती होंगी, ये कितना सच है इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की प्रतिक्रिया के बाद ही कुछ कह पाना संभव है, क्योंकि जब तक बीएसपी से जुड़ी किसी खबर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की प्रतिक्रिया ना आ जाए तब तक उस खबर को सिर्फ और सिर्फ कयास ही समझा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतना तो मैं बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बगैर इंडिया अलायंस भी अधूरा था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बगैर बीजेपी के खिलाफ पीडीएम भी अधूरा ही रहेगा। हम यूं कहें, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई गठबंधन बन रहा है और उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं तो वो गठबंधन पूरी तरीके से अधूरा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, कितने भी अब गठबंधन बनाए जाएं उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई बन चुकी है वो भाजपा वर्सेज मायावती की बन चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, बाकी आपकी क्या राय है? क्या पीडीएम में डी का विकल्प बहन जी होंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का फिर से ये बयान आएगा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? क्या आप भी ये स्वीकार करते हैं कि जो 2024 की लड़ाई है वो मोदी बनाम मायावती की हो चुकी है? कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।